हेलो बच्चों, एमके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, ठोस अवस्था के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने कई सारे टॉपिक कवर किए हैं। आज का हमारा टॉपिक है सरल आयनिक यौगिकों की संरचनाएं। अर्थात आज हम लोग कुछ आयनिक यौगिकों की क्रिस्टलीय संरचना के बारे में जानेंगे कि उनकी क्रिस्टलीय संरचना कैसे होती है। उनमें जो आयन होते हैं, आयनिक यौगिक लिखा हुआ है तो आपको मालूम है आयनिक यौगिक में एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। तो क्रिस्टल में धनायन कहाँ पे होता है, ऋणायन कहाँ पे होता है, उसकी पैकिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पैकिंग, आयनिक, सरल आयनिक यौगिकों की संरचना कितने प्रकार की होती है, इसको भी हम लोग जानेंगे। इसके पहले कि इसको हम लोग शुरू करें, कुछ इससे संबंधित बेसिक चीजों को जानते हैं। बच्चों, पिछले कई सारे वीडियो में आपको पैकिंग पढ़ाई गई थी। 1D, 2D, 3D इस तरह की पैकिंग आपको पढ़ाई गई थी। उसमें जो पैकिंग होती है वो यहाँ पे ध्यान देंगे, लिखा हुआ है आयनिक यौगिक। और अभी मैं आपको बता रहा था कि आयनिक यौगिक में एक आपका होगा धनायन और एक आपका होगा ऋणायन। आयनिक यौगिक में एक धनायन होगा और एक ऋणायन होगा। जैसे एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं NaCl, तो इसमें आप देखिए सोडियम धनायन है और क्लोरीन या क्लोराइड जो कहते हैं वो ऋणायन है। तो किसी भी आयनिक यौगिक में दो आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो इसमें जानने वाली बात यह है बच्चों कि धनायन और ऋणायन में से पैकिंग कौन बनाता है। फिर से एक बार सुनिए कि आयनिक यौगिक में दो आयन होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में क्या बना रहा है, NaCl बना रहा है। दैट मींस NaCl एक आयनिक यौगिक है। तो इस धनायन और ऋणायन में से पहले पैकिंग कौन बनाएगा, धनायन बनाएगा कि ऋणायन बनाएगा। और जो उस पैकिंग में वॉइड बनेगा, जो रिक्तिका बनेगी, रिक्तिका आपको पीछे पढ़ाया गया था 3D में दो प्रकार की रिक्तिका बनती है। 3 डायमेंशनल पैकिंग में दो प्रकार के वॉइड बनते हैं, गर्त बनते हैं। एक चतुष्फलकीय और दूसरा होता है अष्टफलकीय। 6 बॉल मिलते हैं तो अष्टफलकीय रिक्ति बनती है, और 4 बॉल मिलते हैं तो चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। तो ये सारी चीजें पिछले वीडियो में आपको पढ़ाई गई थी। आपने नहीं देखा तो पीछे जाकर उसको देख सकते हैं। तो इसमें दो जगह घटक कण दो जगह होंगे क्रिस्टल में। एक तो जैसे आपको बताया कॉर्नर्स पे होगा, फेस पे होगा, बॉडी के भीतर होगा। तो ये जो कण होंगे वो बच्चों पैकिंग बनाएंगे, और उन कणों के बीच में जो वॉइड होगा, जो खाली जगह होगा, उस खाली जगह में भी कोई आयन होगा। तो अब जानने वाली बात है कि पैकिंग कौन बनाता है, धनायन बनाता है कि ऋणायन बनाता है। तो याद करिए, पिछली क्लास 11वीं की क्लास में आप पढ़ के आए हो कि जो धनायन होते हैं बच्चों, पीरियोडिक टेबल में आपको पूरा पढ़ाया गया, आवर्तीता आप पढ़े थे कि जो धनायन होते हैं वो ऋणायन से प्राय छोटे होते हैं। कैसे, आप ध्यान दीजिए, धनायन बनता कब है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है। और जैसे ही किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसकी साइज जो होती है बच्चों श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाता है, अर्थात उसकी त्रिज्या जो होती है वो कम हो जाती है। क्लियर है इतना? मतलब यदि सोडियम परमाणु है तो उसकी साइज सोडियम आयन से क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये धनायन बन गया। तो धनायन बनने के बाद सोडियम आयन की जो त्रिज्या होगी वो छोटी हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी परमाणु इसका 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक में 2 8 1 होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग जाता है सिर्फ 2 ही कक्षाएं बचती हैं, इसलिए साइज इसकी हो जाती है छोटी। पहले 3 कक्षाएं थी, अभी हो गई 2 कक्षाएं। ये तो पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो धनायन होता है वो ऋणायन की अपेक्षा छोटा होता है। और ऋणायन क्यों बड़ा होता है, क्योंकि ऋणायन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वजह से उसका जो नाभिकीय आवेश होता है उसका प्रभाव कम हो जाता है, जिससे वो एक आयन जो होता है वो थोड़ा सा फैल जाता है, इसलिए उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। तो एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि धनायन ऋणायन की अपेक्षा छोटा होता है, या यूं कहें कि ऋणायन धनायन की अपेक्षा बड़ा होता है।
तो बच्चों जो जो घटक कण बड़ा होगा वही पैकिंग बनाता है। आप सपोज करो कि आप बड़े बड़े बॉल ले और छोटे बॉल ले, दोनों को अरेंज करना हो तो एक सामान्य तरीका क्या होगा कि बड़े बॉल को पहले सजा दें और छोटे बॉल को जो बीच बीच में खाली जगह बच रहा है उसमें रख दें, पैकिंग आपकी काफी स्ट्रांग हो जाएगी। तो सेम चीज यहाँ पे भी लागू होता है। जो ऋणायन होता है इसकी साइज बड़ी होती है बच्चों, तो ऋणायन प्राय पैकिंग बनाता है। कुछ अपवाद वाले समझना देखेंगे इसमें धनायन पैकिंग बनाएगा, लेकिन प्राय नॉर्मली ऋणायन पैकिंग बनाएगा और धनायन उस पैकिंग में बने वॉइड्स में समाता है। तो ये चीज अपने दिमाग में रख लीजिए, इस सरल आणविक यौगिक संरचना पढ़ने में काम देगा। सबको क्लियर है? क्या बताया गया कि ऋणायन जो है वो पैकिंग बनाएगा, ठीक है, और धनायन उस पैकिंग में जो वॉइड होगा, जो खाली जगह होगा, दो प्रकार का अभी मैं बता रहा था, चतुष्फलकी और अष्टफलकी, उसमें समाहित होगा। तो इतनी चीजें यदि आपको क्लियर हैं तो आपको इसकी संरचनाओं के बारे में समझ में आएगा। आइए इसको शुरू करते हैं बच्चों। सरल आणविक यौगिकों की संरचना को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है ए बी टाइप, पहला क्या दिया है ए बी टाइप, और दूसरा है AB2 या A2B टाइप, AB2 या A2B टाइप, यानी AB2 प्रकार के A2B प्रकार के। ये क्या है? अभी मैं आपको बता रहा था कि जो आयन होंगे, आयनिक यौगिक होंगे, उसमें एक धनायन होगा और एक क्या होगा, एक ऋणायन होगा। तो यहाँ पे A को आप समझिए कि धनायन है और B क्या है, ऋणायन है। जैसे NaCl को आप ले लीजिए, तो यहाँ पे A किसको बता रहा है, सोडियम आयन को, और B किसको बता रहा है, क्लोराइड आयन को। तो आयनिक यौगिक में दो आयन, धन आयन और ऋण आयन। तो जब ऐसा आयनिक यौगिक जिसमें एक धनायन और एक क्या हो, ऋणायन हो, यहाँ पे देखिए रेशियो लिखा हुआ है 1:1, अर्थात धनायन और ऋणायन का अनुपात कितना होना चाहिए, एक संबंध एक का होता है। तो इस प्रकार के आयनिक यौगिकों की संरचना को बच्चों हम लोग AB टाइप संरचना कहते हैं। समझ में आया सबको? फिर से एक बार सुनिए, AB टाइप का मतलब मैंने क्या बताया कि ऐसा आयनिक यौगिक जिसमें सिर्फ एक धनायन और सिर्फ एक क्या हो, ऋणायन हो, अर्थात धनायन और ऋणायन का रेशियो कितने का हो, एक संबंध एक का। अब इसको पुनः तीन भागों में बांटा गया है। इसमें पहला बच्चों हम लोग पढ़ेंगे NaCl टाइप का। देखिए NaCl में Na एक है, मैंने कहा कि A जो होगा वो भी एक होगा, B जो होगा वो भी एक होगा। देखो तो NaCl टाइप का पढ़ेंगे, इसको रॉक साल्ट भी कहा जाता है। तो कभी कभी परीक्षा में ऐसे ही पूछ देता है कि रॉक साल्ट की आणविक संरचना बताइए, तो आप NaCl वाली संरचना को ही बताएंगे। ये क्या है एक्चुअल में बच्चों, यहाँ पे एक मानक के रूप में लेके चला जाएगा NaCl टाइप का। इसके बाद हम इसमें कई सारे उदाहरण देख लेंगे, तो उन सब की यदि संरचना पूछेगी तो यही वाली सेम संरचना आप लिख दोगे, सिर्फ आयन को चेंज कर दोगे। दूसरा है CaCl, सीजियम क्लोराइड टाइप का, और तीसरा है ZnS, जिंक सल्फाइड टाइप का, इसको हम जिंक ब्लेंडी भी बोलते हैं। तो जो AB वाले में देख लो, इसमें भी एक आयन, एक धनायन, एक ऋणायन, एक धनायन, एक ऋणायन, एक धनायन, एक ऋणायन। तो ये जितनी भी टाइप की संरचना है, ये सब किस प्रकार की संरचना है बच्चों, AB टाइप। क्या है AB टाइप? वह संरचना जिसमें एक धनायन और एक ऋणायन है। चलिए इधर आते हैं AB2। अब इसके द्वारा आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे AB का मतलब था कि एक धनायन एक ऋणायन, तो यहाँ पे AB2 का मतलब क्या होगा बच्चों, एक धनायन दो ऋणायन, या इसको हम लोग दूसरे तरीके से कहेंगे दो धनायन एक ऋणायन। रेशियो देखिए, धनायन और ऋणायन का रेशियो क्या है, एक संबंध दो, यानी एक धनायन दो ऋणायन, और यहाँ पे दो संबंध एक, यानी दो धनायन एक ऋणायन। आप कहेंगे क्यों धनायन पहले बोल रहे हैं? एक्चुअल में बच्चों जब भी आयनिक यौगिक लिखा जाता है तो धनायन ही पहले लिखा जाता है, ऋणायन को बाद में लिखा जाता है। तो ए फार आप क्या लेके चलेंगे, धनायन, और बी फार यहाँ पे ऋणायन मान के चला जाएगा। अब जो है AB2 टाइप उदाहरण किसका लिखा है, कैल्शियम फ्लोराइड का, CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड, इसीलिए इसको हम लोग फ्लोराइड क्रिस्टल संरचना भी बोलते हैं। और यहाँ पे लिखा Na2O, सोडियम ऑक्साइड टाइप लिखा हुआ है, और इसको हम लोग बच्चों, चूंकि ये जो A2B है ये जस्ट इसके उल्टा है,
क्योंकि यहाँ पे रेशियो 1:2 का, यहाँ पे 2:1 का है, इसीलिए इसको बच्चों हम लोग एंटी फ्लोराइड क्रिस्टल संरचना अभी बोलते हैं। यानी जो CaF2 की संरचना बनेगी उससे उल्टी इसकी संरचना होगी। कहने का मतलब इसमें एक धनायन, इसमें 2 ऋणायन, इसमें धनायन 2 हो जाएगा और ऋणायन 1 हो जाएगा। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, मैंने बताया कि कोई भी आयनिक यौगिक होगी उसकी क्रिस्टलीय संरचना हम यदि बनाते हैं तो उसमें ऋणायन चूंकि बड़ा होता है साइज में, क्यों होता है उसको मैंने क्लियर किया है। तो वो पैकिंग बनाता है और पैकिंग के बीच में जो खाली स्थान बचता है, जो रिक्तिकाएं बचती हैं, उन रिक्तिकाओं में धनायन समाहित होता है। प्राय जनरली ऐसा होता है। इसके आधार पर फिर मैंने बताया कि जो सरल आयनिक होंगे उनको 2 भागों में बांट दिया गया, 2 टाइप को डिवाइड कर दिया 2 टाइप में। पहला है AB टाइप जिसमें धनायन और ऋणायन का रेशियो 1:1 का होता है, और दूसरा है AB2 और A2B टाइप जिसमें मैंने कहा कि पहले वाले में धनायन 1 होगा, ऋणायन 2 होगा, दूसरे वाले में धनायन 2 होगा, ऋणायन 1 होगा। इनके एग्जांपल लिए गए CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड, इसलिए इसको फ्लोराइड क्रिस्टल संरचना भी बोलते हैं AB2 टाइप को, और इसको हम लोग बोलते हैं एंटी फ्लोराइड क्रिस्टल संरचना। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे AB टाइप क्रिस्टल संरचना, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आप लोगों ने जो आयनिक यौगिकों के प्रकार है उसको आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं AB टाइप आयनिक क्रिस्टल। इसमें जो उदाहरण, पहला उदाहरण था NaCl का था, दूसरा सीजियम क्लोराइड का था, और तीसरा था जिंक ब्लेंड या ZnS का। तो इसमें हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं NaCl टाइप आयनिक क्रिस्टल। इसकी संरचना हम लोग पढ़ते हैं। अभी आपको बता रहे थे बच्चों कि NaCl में सोडियम जो होगा वो धनायन के रूप में है, और जो क्लोरीन है वो ऋणायन के रूप में है। अर्थात जो NaCl है वो सोडियम आयन धनायन से और क्लोराइड आयन ऋणायन से मिलकर बना हुआ है। और अभी एक मैंने चीज आपको और क्लियर किया है कि इस तरह की संरचना में प्राय जो ऋणायन होता है वही पैकिंग बनाता है। पैकिंग मतलब संकुलन बनाता है, और जो धनायन होता है वो इन संकुलन के बीच में जो वॉइड होता है, जो खाली जगह होता है, उसी में समाहित होता है। दैट मीन्स NaCl में धनायन जो होगा सोडियम आयन वो पर्थ में होगा, वॉइड में होगा, और जो ऋणायन होगा ये क्या बनाएगा बच्चों, ये पैकिंग बनाएगा। तो क्लोराइड आयन पैकिंग बना रहा है और सोडियम आयन उसके बीच में खाली स्थान में समाहित होगा। अब थोड़ा सा इनके बारे में और चीजें जानते हैं। जो बच्चों ऋणायन क्लोराइड आयन यहाँ पे है ये FCC पैकिंग बनाता है। कहेंगे ये कैसे आ गया, ये एक्सपेरिमेंट द्वारा देखा गया कि NaCl में जो क्लोराइड आयन है वो कौन सी पैकिंग बना रहा है, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल जो होता है वो बना रहा है। कौन, क्लोराइड आयन। तो इससे एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों कि ये क्लोराइड आयन क्यूबिक सेल में कहाँ होगा। फेस सेंटर्ड में एटम्स कहाँ पे हुआ करते थे, कार्नर्स पे। कार्नर्स कितने होते हैं, 8, और इसके अलावा जो 6 फेस होते हैं उन फेसों के केंद्रों पर भी पाए जाते हैं। यदि आपने ये पैकिंग कैसी होती है, किस प्रकार की होती है, FCC पैकिंग का नहीं देखा तो आप पीछे जाके चैनल पे इस पे वीडियो मैंने बना रखा है, वहां पे आप उसको देख सकते हैं। तो फिर से एक बार सुनिए, मैं क्या बता रहा था कि NaCl में पैकिंग कौन बनाएगा, क्लोराइड आयन। पैकिंग किस प्रकार की होगी, FCC प्रकार की, फलक केंद्रित इकाई सेल वाली पैकिंग होगी। तो फलक केंद्रित इकाई सेल में जो एटम्स होते हैं वो कहाँ होते हैं बच्चों, कार्नर्स पे, और कार्नर्स के अलावा 6 फेस पे होते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसका डायग्राम बनाया है। इसमें आप देखिए जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है ये क्लोराइड आयन को दिखाया है। कहाँ है ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्नर पे हो गया। इसके अलावा 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस पे होगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, और एक आगे और एक पीछे। तो इस प्रकार से क्लोराइड आयन कुल कितने जगह पे हो गया, 8 कार्नर पे और 6 फेस पे। तो इसके हिसाब से बच्चों को इसका रैंक निकालेंगे। रैंक निकालना भी आपको पीछे बताया गया है। तो इसके हिसाब से हम लोग रैंक निकालेंगे।
तो कोनों का जो रैंक आता है वो कितना आता है बच्चों? 1, क्योंकि 8 कोने और कोने पे हिस्सेदारी एटम कितनी होती है? 1/8। तो इसके हिसाब से इसकी रैंक आ गई 1। और फलक के केंद्रों पर, फलक के केंद्र होते हैं 6 और केंद्र पे जो हिस्सेदारी होती है बच्चों आधा होती है 1/2। तो इसके हिसाब से रैंक निकालेंगे तो 3 आएगी। तो ओवरऑल जो रैंक आ गई इस क्लोराइड आयन की वो कितनी आ गई? 4। और रैंक का मतलब क्या होता है? एटम पर यूनिट सेल, यानी एक यूनिट सेल में क्लोराइड आयन कितने आ रहे हैं? कुल 4 क्लोराइड आयन आएंगे। तो इतना हमने देख लिया कि इस NaCl की संरचना में पैकिंग कौन बना रहा है? क्लोराइड आयन। पैकिंग किस टाइप की है? FCC टाइप की। और FCC टाइप जो पैकिंग है और ये क्लोराइड आयन पैकिंग बना रहा है, तो कहाँ होगा? कोनों पर होगा और फलक के केंद्रों पर होगा। और इसके हिसाब से हमने इसकी रैंक निकाली तो 4 आया। दैट मीन कि प्रति इकाई सेल कुल 4 क्लोराइड आयन होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब NaCl को देखते हैं। मैंने कहा था NaCl की साइज छोटी होती है, तो ये क्लोराइड आयन के द्वारा बनाए गए पैकिंग में जो वाइड होता है उसमें समाहित होता है। और यहाँ पे देखिए जो वाइड बनती है बच्चों, वाइड 2 प्रकार की होती है, रिक्तिका 2 प्रकार की, चतुष्फलकी और अष्टफलकी। तो यहाँ पे NaCl टाइप पैकिंग में अष्टफलकीय रिक्ति बनती है। आप कहेंगे ये कैसे आ गया? आप सोचिए कि यदि चतुष्फलकीय रिक्ति बनेगी तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन से ज्यादा नहीं हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? देखिए मैंने एक चीज यहाँ पे लिखा है कि ऑक्टाहेड्रल वायु में अष्टफलकीय जो रिक्ति होती है बच्चों, वो घटक कणों की संख्या के बराबर होती है। और घटक कण यहाँ पे कितने हैं? कुल पैकिंग में घटक कण कितने आ रहे हैं? 4। तो ये बताइए, अच्छा जरा टेट्राहेड्रल वायु का देखिए। जो टेट्राहेड्रल वायु होता है घटक कणों की संख्या के 2 गुना होता है। तो यदि यहाँ पे चतुष्फलकीय रिक्ति हम लोग लिख देते हैं बनाने, सपोज दैट यदि होती तो क्या AB टाइप की संरचना मिलती? क्यों? क्योंकि AB टाइप की संरचना में अन्य जितना उतना ही, जितना A है जितना धनायन उतना ही ऋणायन भी होना चाहिए, अर्थात जितना Cl उतना ही अन्य भी तो होना चाहिए। लेकिन यदि चतुष्फलकीय रिक्ति हो जाती तो चतुष्फलकीय रिक्ति इस 4 का डबल हो जाती, मतलब 8 हो जाती। और जब 8 हो जाती तो ये AB टाइप की संरचना तो होती नहीं। तो इसको भी आप बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आगे की संरचना पढ़ेंगे ये काम देगा। इसको आप अलग से नोट कर लेंगे इंपॉर्टेंट करके। क्या मैंने बताया कि जो अष्टफलकीय रिक्ति होती है उसकी संख्या घटक कणों की संख्या के बराबर होती है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अष्टफलकीय रिक्ति की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है बच्चों? 6। और जो टेट्राहेड्रल वाइड होता है इसकी संख्या घटक कणों की संख्या के 2 गुने के बराबर होती है, गुना होती है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चों 4। तो ये महत्वपूर्ण चीजें याद करना, इसको जरूर लेके याद कर लेंगे। अब आइए इधर चलते हैं। तो जो सोडियम आयन अष्टफलकीय रिक्ति में होगा और अष्टफलकीय रिक्ति घटक कणों की संख्या के बराबर होगी, अर्थात कितनी होगी? कुल 4 होगी। तो आइए इसके बारे में और भी चीजें देखते हैं। अब जानने वाली बात है बच्चों कि किसी भी क्यूबिक सेल में ये अष्टफलकीय रिक्ति कहाँ बनती है। जिस प्रकार से आपने देखा कि यदि FCC पैकिंग है तो पैकिंग वाले जो कोण होंगे वो कहाँ होंगे? कोनों पर होंगे और फलक के केंद्रों पर होंगे। ठीक उसी प्रकार आप जानने वाली बात है कि अष्टफलकीय रिक्ति इस क्यूबिक सेल में कहाँ बनता है। तो बता दें आपको बच्चों कि अष्टफलकीय रिक्ति एक तो बनता है जो उसका बॉडी डायगोनल होता है, पीछे पढ़ाया गया है। ये ऊपर का कार्नर पकड़ लीजिए कमरे का और उसको ले आके कमरे के निचले वाले कार्नर से मिला दीजिए, तो उसको बॉडी डायगोनल बोलते हैं। तो एक देखा जाए तो बिल्कुल बीच में आएगा उसके सेंटर पे। तो आप ऐसे कह सकते हो कि अष्टफलकीय जो रिक्ति होती है एक तो घन के केंद्र पे बनती है बीचों बीच में, और दूसरा जो अष्टफलकीय रिक्तियां बनती हैं वो किनारों के केंद्रों पर बनती हैं। कहाँ बनती हैं? किनारों के सेल के जो किनारे होते हैं, जिसको हम लोगों ने पीछे किनारों की लंबाई को A लिया था, उसी की बात कर रहा है। तो उसके केंद्र पे बनता है। यहाँ पे देखिए ये आपका एक किनारा हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को तो ये बोलते हैं, तो इसके बीच में एकदम केंद्र पे यहाँ पे। तो इस प्रकार से कुल जो किनारों के केंद्र होते हैं कितने हो जाते हैं बच्चों? 12। कितने हो जाते हैं? फलक होते हैं 6 और किनारों के जो केंद्र होते हैं बच्चों होते हैं 12। और एक चीज और जो मैंने पीछे नहीं बताया था कि किनारों के केंद्र पे किसी भी एटम का जो हिस्सेदारी होता है बच्चों होता है 1/4। कितना होता है? 1/4।
तो 12 किनारों के केंद्र हैं, तो 12 जगह अष्टफल की रिक्ति बनेगी और उसका हिस्सेदारी कितना आता है 1/4। तो इसके हिसाब से Na+ का रैंक निकालेंगे तो 3 आएगा और एक अष्टफल की रिक्ति बनती है घन के केंद्र पे, तो इसका वो तो बीचों बीच में पड़ेगा तो उसका पूरा हिस्सा आएगा। तो इसके हिसाब से Na सोडियम आयन को ओवरऑल रैंक निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 4। तो आपने देखा कि क्लोराइड आयन भी 4 आ रहा है पर यूनिट सेल और सोडियम आयन भी 4 आ रहा है पर यूनिट सेल। तो अब तो सही है, ए भी आपका 4 हो गया, बी भी 4 हो गया और इन्हीं से मिलके क्या बनेगा NaCl बनेगा। तो एक यूनिट सेल में NaCl कितना हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है सबको? जब क्लोराइड आयन 4 है, सोडियम आयन 4 है और इन्हीं को जोड़ के NaCl बनाना है तो पर यूनिट सेल NaCl कितना हो जाएगा 4 होगा। क्लियर है सबको? चलिए आगे चलते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर यानी एक सोडियम आयन को कितने क्लोराइड आयन घेरेंगे वो चीज यहां से भी आप क्लियर कर सकते हो कि जब सोडियम आयन अष्टफलकीय वॉइड में और अष्टफलकीय वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6। यदि ये चीजें आपको याद है जल्दी से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। खैर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाता है बच्चों 6। इसको आप समझ भी सकते हो, यहाँ पे डायग्राम में इसको देख सकते हैं कि जैसे मान लो ये है सोडियम आयन आपका, ये है सोडियम आयन, तो देखा जाए तो कितने क्लोराइड आयन घेर रखा है, एक आपका ये घेर रखा है, एक ये 3 हो गया और एक उधर घेरेगा, ठीक है, और एक नीचे और एक ऊपर। सबको समझ में आ गया? ये आपका हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष और एक जेड अक्ष पे, तो एक आगे होगा एक पीछे होगा क्योंकि 3D संरचना में 3 अक्ष पे एक पैकिंग होती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे तो बड़ी आसानी से आप देख सकते हो कि एक सोडियम आयन, परीक्षा में बच्चों को पूछा जाता है कि NaCl संरचना में एक सोडियम आयन कितने क्लोराइड आयन से घिरा होता है या एक क्लोराइड आयन कितने सोडियम आयन से घिरा होता है, तो दोनों का आंसर होगा बच्चों 6 सोडियम आयन 1 सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से घिरा होता है और एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से घिरा होता है। उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पे क्लोराइड आयन पकड़ लीजिए, एक आपका इधर 2 3 4, एक इधर एक पीछे, तो इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी 6 होगी। अच्छा, पैकिंग कौन सी है मैंने पीछे ही बता दिया, इसकी पैकिंग होती है FCC अर्थात इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है बच्चों 74%। ये पीछे बताया गया FCC पैकिंग की जो पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन क्षमता होती है 74% होती है, तो खाली जगह इसमें कितना बचेगा 26%। आगे चलते हैं, अब इसके NaCl टाइप पैकिंग के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। क्षार धातुओं के हैलाइड, क्षार धातु पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे हैं, पहले समूह में, लिथियम सोडियम पोटेशियम, इस तरह से जितने भी क्षार धातु हैं बच्चों उनके हैलाइड अर्थात क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन से जब ये क्रिया करते हैं और जो आयनिक यौगिक बनता है वो सभी के सभी आयनिक यौगिक AB टाइप अर्थात NaCl टाइप पैकिंग में ही आते हैं। इसमें एक आप अपवाद ले सकते हो, पहले ही समूह में सीजियम भी आता है, तो सीजियम के जो हैलाइड होंगे वो NaCl टाइप के नहीं होते हैं, क्योंकि आपने पीछे प्रकार में देखा है कि AB टाइप पैकिंग हुई तो उसकी होती है, लेकिन NaCl से थोड़ा अलग होता है, हम लोग उसको अलग से पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें दूसरा उदाहरण बच्चों लिखा है क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड, और क्षारीय मृदा धातुएं कहाँ पे होती है दूसरे समूह में, और उनके जो ऑक्साइड होते हैं बच्चों जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड, ये सभी के सभी भी NaCl टाइप की पैकिंग बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसकी संरचना भी बना दी, इससे संबंधित जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी वो भी आपको बताई गई, ठीक है। तो जब भी इस तरह से कोई भी संरचना से पूछे कि MgO की संरचना बनाइए, MgO आयनिक यौगिक की संरचना बनाइए, कैसे क्या होता है उसका डिटेल लिखिए, तो आपको जो NaCl टाइप पैकिंग पढ़े हो इसी में Na हटा के आप Mg लिख दोगे और Cl हटा के O लिख दोगे और बाकी सारी चीजें सेम ऐसे ही लिख दोगे। तो इससे संबंधित जितने उदाहरण बताए हैं ये सभी की पैकिंग इसी प्रकार की होगी। तो आई होप आपको AB टाइप पैकिंग में NaCl टाइप पैकिंग समझ में आ गई होगी। शेष टाइप की पैकिंग हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।